नमस्कार बच्चों, आईसीसी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सॉल्यूशन की। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो थी उसमें आपको एग्जाम्पल और इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। अब आज इन क्वेश्चन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपको क्या करना है, इनका ट्रांसपोज करना है। ठीक है, ये मैट्रिक्स दी हुई हैं आपको, कुछ मैट्रिक्स दी हुई हैं, इनका क्या करना है, आपको ट्रांसपोज करना है। तो क्या करेंगे हम, इसका ट्रांसपोज करने के लिए क्या कर लेते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट ए इक्वल्स टू, ये को मैट्रिक्स हमने लेट ए कर लिया। अब इसका हम करेंगे ट्रांसपोज। क्या करेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बता रखा था आपको, इसका ट्रांसपोज कैसे होगा, 5/1/2 -1, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया पहले का। इसके बाद इसको भी लेट कर लेंगे आप, ए इक्वल्स टू लेट कर लेंगे। तो इसका भी क्या करेंगे आप, ट्रांसपोज। क्या करेंगे, ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 1, ये लिखेंगे पहले, और उसके बाद -1, फिर 2, और फिर आपका 3। ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, इसका आंसर हो गया पहले पार्ट का, ये दूसरे पार्ट का हो गया। अब ये तीसरा पार्ट है, तो इसको भी क्या कर लेंगे हम, लेट ए इक्वल्स टू कर लेंगे। तो इसका भी क्या करेंगे आप, ट्रांसपोज। क्या करेंगे, ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, -1, फिर 5, फिर 6, फिर √3, फिर 5, फिर 6, फिर 2, फिर 3, और फिर -1। ठीक है, ये इसका ट्रांसपोज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ़ ए मैट्रिक्स दी हुई है आपको और एक बी मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। एक तो आपको ये वेरीफाई करना है, दूसरा ए माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये दोनों वेरीफाई करने, इक्वल दिखाने हैं आपको। ठीक है, एक पार्ट में कर देता हूँ, दूसरा आप कर लेंगे, क्योंकि इसमें प्लस करना है, इसमें क्या करना है, माइनस। सिंपल सा है क्वेश्चन है, तो ध्यान से करेंगे आप थोड़ा सा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये वाला पहला पार्ट लेके चलेंगे। पहला पार्ट में है ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो हम पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, ए प्लस बी ट्रांसपोज, ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ए और बी को ऐड करेंगे। ए और बी को हमने ऐड करना है। तो ए मैट्रिक्स ये वाली, ठीक है। उसके बाद प्लस बी मैट्रिक्स, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे। अब इन दोनों को ऐड करना है आपको, तो ये -1 है, ये प्लस, फिर ये माइनस का, तो कितना हो जाएगा, -5, है ना। ये 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। ये 3 -5 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2, है ना। 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6। 5 + 1 6 हो गया। 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4। 9 + 0 क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, उसके बाद 2 माइनस का है, प्लस का 1 है, तो क्या बचेगा आपका, -1। ठीक है, फिर 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4। 1 + 3 क्या हो गया आपका, 4। ठीक है, 1 + 1 क्या हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, -1 -4 क्या हो जाएगा, -5। 2 + 1 क्या हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 -5 क्या बचेगा, -2। 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6। 2 + 2 4। 9 + 0 क्या हो जाएगा, 9। -2
प्लस 1 क्या बचेगा, -1 क्योंकि माइनस का बड़ा है। 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, 1 + 1 क्या हो गया 2। ठीक है, ये हो गया आपका a + b। अब a + b आ गया तो a + b का क्या करेंगे हम, ट्रांसपोज। क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा -5, फिर 3, फिर ये -2, फिर ये 6, ये 4, ये 9, ये -1, 4। ठीक है, ये हो गया आपका a + b का ट्रांसपोज। अब आपको निकालना है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। तो हम क्या कर लेते हैं, अब राइट हैंड साइड के लिए a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज निकालना है हमें। तो हम क्या करते हैं, a ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो a मैट्रिक्स हमें दी हुई है, इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, फिर ये 2, फिर 3, फिर 5, 2, 9, फिर ये वाली -2, 1, 1। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या कर लेंगे, बी ट्रांसपोज। क्या कर लेंगे, बी ट्रांसपोज। बी रही मैट्रिक्स तो इसको क्या लिखेंगे 4, फिर क्या लिखेंगे 1, फिर -5, है ना। रो को कॉलम बदल देना है, कॉलम को रो में 1, 3, 1। ठीक है, ये a ट्रांसपोज हो गया, ये आपका b ट्रांसपोज हो गया। अब आप इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। a + b ट्रांसपोज, a + b ट्रांसपोज। तो -1 a ट्रांसपोज की वैल्यू ये वाली, ठीक है, ये ट्रांसपोज की वैल्यू और प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू, ये बी ट्रांसपोज की वैल्यू। ठीक है, ये बी ट्रांसपोज वाली हो गई। तो इन दोनों को क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करिए। ये -1 है, ये +-4 करेंगे तो क्या बचेगा -5। ये 5 + 1 क्या हो जाएगा आपका 6, है ना। ये -2 है, ये +1 है तो क्या बचेगा आपका -1, प्लस करने पर -1 बचेगा। ठीक है, 2 + 1 क्या हो जाएगा आपका 3, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, 1 + 3 क्या हो जाएगा आपका 4, 3 + -5 क्या बचेगा आपके पास -2, 9 + 0 क्या हो जाएगा आपका 9, 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब आप देखेंगे a + b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज की वैल्यू सेम आ गई, है ना। मिला लीजिए, दोनों वैल्यू क्या आ गई हैं आपकी सेम। ठीक है, तो आप लिख देंगे कि a + b ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। ठीक है, हैंस वेरीफाई दैट। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपका सेकंड पार्ट है a - b ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। जैसे इसमें प्लस किया था तो इसमें क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो इसको आप कर सकते, सिंपल है। इसमें प्लस किया था और इसमें क्या करना है, आपको माइनस करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ए ट्रांसपोज। अब हमें ए ट्रांसपोज दिया हुआ है एक, और एक बी मैट्रिक्स दी हुई है ना। ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स दी हुई है और एक बी मैट्रिक्स दी हुई है। वो कह रहा है देन वेरीफाई दैट a + b होल ट्रांसपोज, a + b का ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, है ना। ये बराबर दिखाने और ये वाला सेकंड पार्ट ही दे रखा है। तो एक पार्ट हम करते हैं, एक पार्ट आप कर लेना, क्योंकि ये प्लस वाला है। तो जैसे ए होगा ऐसे ही होगा, बस फ़र्क इतना है, ये प्लस में और ये किस में है, माइनस में है आपका। ठीक है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि इससे पहले जो सवाल किया तो उसमें ए और बी मैट्रिक्स दी हुई थी हमें, लेकिन यहाँ पर हमें ट्रांसपोज करके मैट्रिक्स दी हुई है, मतलब। ठीक है, तो हमें इस ए ट्रांसपोज को ए में बदलना है पहले। तो देखिए पहला पार्ट करेंगे हम, a + b ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हमें ए ट्रांसपोज दिया हुआ है। अब हम ये जानते हैं, लिख देते हैं वी नो दैट, पहले बता चुके इंट्रोडक्शन में, वी नो दैट हम जानते हैं कि ए ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज क्या होता है, ए के बराबर होता है।
तो हमें ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो हम इसका क्या कर देते हैं, एक बार और ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है आपकी, इसका मैं अगर डबल एक बार ट्रांसपोज दिया हुआ है हमें, अब हमें क्या करना है, एक बार और ट्रांसपोज कर देना है। तो ये ए बन जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 - 1 0 4 2 1। इसका हमने क्या कर दिया, एक बार ट्रांसपोज दिया हुआ था, हमने इसका डबल ट्रांसपोज कर दिया। तो ये ए बराबर हो गया 3 - 1 0 4 2 और ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गई। अब बी मैट्रिक्स हमें दी हुई है। बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, -1 2 और 1 1 2 और 3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, ए प्लस बी ट्रांसपोज, है ना। तो ए और बी है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए प्लस बी। क्या निकालेंगे, ए प्लस बी। तो ए और बी को आप जोड़ेंगे, तो 3 - 1 0 4 2 1 प्लस बी मैट्रिक्स -1 2 1 1 2 3। ठीक है, इन दोनों को आप जोड़िए। तो आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस -1 तो क्या बचेगा आपके पास 2, है ना। -1 प्लस 2 है तो क्या बचेगा आपके पास 1, क्योंकि प्लस का 2 बड़ा है। तो 0 प्लस 1 क्या बचेगा आपके पास 1। ऐड करेंगे तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमने इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, अब ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। क्या करेंगे, ट्रांसपोज, क्योंकि ट्रांसपोज ही तो करना है हमें। तो हमने इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे आप, क्या हो जाएगा 2 1 1 5 4 4 ऐसे लिख देंगे। ट्रांसपोज हो गया इसका, 2 1 1 लिखेंगे पहले कॉलम में, फिर 5 4 4 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा इसका ट्रांसपोज। ठीक है, अब आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है आपकी, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, है ना। यही तो दिखाना था आपको, ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तब आप इसको दिखाएंगे तो आपके पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू तो ऑलरेडी पहले से ही है भाई। ए ट्रांसपोज की वैल्यू तो आपके पास गिवन थी। ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या थी आपके पास, जो कि दे रखी थी आपको 3। ठीक है, बुक की सहायता से देख सकते हैं आप इसको, ये बुक में भी दी हुई है, और 1 है ये। ठीक है, और बी मैट्रिक्स दे रखी थी आपको, बी मैट्रिक्स दे रही। ठीक है, या फिर आप यहाँ से बी मैट्रिक्स दे रही तो इसका ट्रांसपोज कर लीजिए। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, -1 2 1 फिर 1 2 3 हो गया ट्रांसपोज। अब इन दोनों को क्या करेंगे आप, प्लस कर देंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू -1 फिर 2 1 1 2 3। ठीक है, इनको आप ऐड करेंगे, ए प्लस बी ट्रांसपोज 3 प्लस -1 है तो क्या बचेगा आपके पास 2। ऐड करेंगे तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, है ना। -1 प्लस 2 क्या बचेगा आपके पास 1, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4। अब आप देखेंगे कि ए प्लस बी ट्रांसपोज ये वाली वैल्यू और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की ये वाली वैल्यू दोनों देखिए बराबर है। तो आप लिख देंगे कि ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, हैंस वेरीफाई दैट। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है। जो सेकंड पार्ट क्या है आपका, सेकंड पार्ट है ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो जैसे इसमें प्लस किया था, इसमें क्या करना है आपको, माइनस करना है। उसके बाद इसको क्या कर देना है, इसको सॉल्व कर देना है। इसको आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स दी हुई है हमें,
और एक बी मैट्रिक्स दी हुई है। वो कह रहा है देन फाइंड ए प्लस 2b ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। अब आपको देखिए इस क्वेश्चन में थर्ड में जैसे दिया हुआ था ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ऐसे इसमें दिया हुआ है, तो पहले आप इसको ए में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि वी नो दैट लिख सकते हैं आप, वी नो दैट क्या कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के। तो एक बार तो ट्रांसपोज दिया हुआ है हमें, तो हम क्या करते हैं इसका डबल ट्रांसपोज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डबल ट्रांसपोज। ठीक है, इस मैट्रिक्स का हम क्या कर लेंगे, डबल ट्रांसपोज कर लेंगे। तो इसका डबल ट्रांसपोज करेंगे, क्या आएगा, -2 3 1 और 2। ठीक है, जो कि किसके बराबर होता है, देखिए ए डबल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के। तो ये वाली मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी, ये जो ट्रांसपोज करके ये वाली किसके बराबर हो जाएगी, ए के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, ए के। अब और अच्छी तरह क्लियर होगा आपको। ठीक है, इस तरह से ये ए बन जाएगा। आपके पास अब बी मैट्रिक्स दी हुई है, बी मैट्रिक्स आपको दी हुई है। ठीक है, अब आपको किसके लिए निकालनी है, ए प्लस 2b ट्रांसपोज के लिए निकालनी है। तो पहले आप क्या करेंगे, ए प्लस 2b निकालेंगे, है ना। तो ए मैट्रिक्स ये रही आपके पास 2 1 3 2, उसके बाद 2, फिर बी मैट्रिक्स ये रही आपके पास -1 0 1 और 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो ए प्लस 2b -2 1 3 2, फिर इसके बाद क्या करेंगे आप, इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा, 2 0 0, 2 1 से 2, 2 2 से 4। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे आप, ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखिए ये माइनस का 2 है, ये प्लस फिर माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा आपका, है ना। 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 + 2 क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। 2 + 4 क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ए प्लस 2b की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, आपको निकालनी है ए प्लस 2b ट्रांसपोज की। तो देखिए ए प्लस 2b ट्रांसपोज लिखेंगे आप। ठीक है, -4 ट्रांसपोज कर देंगे इसका, तो -4 लिखेंगे। फिर इसके नीचे क्या लिखेंगे, 1, फिर 5 और फिर क्या लिख देंगे, 6। तो ये आ गई आपके पास ए प्लस 2b ट्रांसपोज की वैल्यू। ये आपका क्या है, आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था, ध्यान से करें। फिर भी आगे क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये दोनों बराबर दिखाने हैं आपको, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, वेयर जब ए मैट्रिक्स ये दे रखी है और आपको बी मैट्रिक्स ये दे रखी है। तो इस तरह का एग्जाम्पल भी है हमारा, जो कि एग्जाम्पल नंबर आपका एग्जाम्पल नंबर 21 है आपका। ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह है, तो इसको ध्यान से करना है आपको। ठीक है, तो करते हैं। अब इसमें ए ये निकालना है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बराबर दिखाना है। तो ए बी मैट्रिक्स आपको दी हुई है, तो करते हैं। तो हमें पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, ए बी ट्रांसपोज। क्या है, ए बी ट्रांसपोज, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालना पड़ेगा हमें ए बी ट्रांसपोज के लिए। तो पहले हमें ए बी निकालना पड़ेगा। तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू 1 -4 3। ठीक है, इसके बाद बी मैट्रिक्स की वैल्यू 1 2 1। इन दोनों की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी। क्या करनी है, मल्टीप्लाई करिए जी। मल्टीप्लाई बता रखा है आपको, रो इंटू कॉलम, है ना, रो इंटू कॉलम। ठीक है, तो 1 से सभी में होगी, -1 -1 2 1, फिर 4 से माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4, -4 से इसमें करेंगे -8 हो जाएगा। -4 से 1 में करेंगे तो -4 हो जाएगा। फिर 3 से 3 1 से 3, तो -3, फिर 3 की 2 से 6, फिर 3 की 1 से 3। ये आपका आ गया ए बी। क्या आ गया, ए बी। इसका क्या कर लेंगे आप, ट्रांसपोज। क्या करेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कर लीजिए। कैसे करेंगे ट्रांसपोज, पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 1, फिर ये 4, ये 8 और फिर -4, फिर -3,
फिर 6 और फिर क्या 3। ये आपका क्या हो गया ए बी ट्रांसपोज। अब निकालेंगे आप बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो आपको ए और बी मैट्रिक्स दी हुई है, तो राइट हैंड साइड क्या है आपकी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले क्या करते हैं हम बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका -1 2 1, ठीक है। और फिर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाएगा 1 -4 और फिर क्या हो जाएगा आपका 3। हो गया ट्रांसपोज। अब इन दोनों की क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई। क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। पहले बी ट्रांसपोज की वैल्यू -1 2 1, उसके बाद ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये वाली 1 -4 3, ठीक है। इन दोनों की भी क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे मल्टीप्लाई। करिए मल्टीप्लाई। तो -1 की 1 से करेंगे क्या होगा -1, -1 की 4 से करेंगे क्या होगा +4, -1 की 3 से करेंगे क्या होगा -3, हो गई। 2 की 1 से 2, 2 की मल्टीप्लाई 4 से 8, ठीक है। मल्टीप्लाई हमने आपको बता रखी है सेकंड एक्सरसाइज में। 2 की मल्टीप्लाई 3 से 6, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, 1 की मल्टीप्लाई 4 से -4, 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3। अब आप देखेंगे चेक करेंगे, देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों कैसी आई हैं सेम आई है ना, सेम आ गई। तो हम कह सकते हैं कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ए ट्रांसपोज बराबर आ गए ना। तो लिख देंगे हैंस वेरीफाई दैट। लिखना चाहिए लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, बाकी ऐसे लिख सकते हैं आप, या फिर इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट है वो भी इसी की तरह है बिल्कुल, उसमें भी बस मैं 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं बिल्कुल जैसे ये होगा, जैसे ये हुआ है आप कर सकते हैं इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए मैट्रिक्स दी हुई है आपको कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू किसके आई के। मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर आनी चाहिए आई के बराबर आनी चाहिए। आई मतलब क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब आपका जो आंसर आए वो 1 0 0 1 आ जाए। ये पूछ रहा है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करें हम ए ट्रांसपोज और ए की मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए आई के बराबर आ जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया था ना, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स है ना, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर की है तो ये भी सेकंड ऑर्डर की है, तो इसका आंसर भी क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम इसकी ये वाली साइड लेके चलेंगे और ये वाला आई के बराबर लिखेंगे। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका क्या कर लेते हैं ट्रांसपोज कॉस अल्फा, ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, ठीक है। ट्रांसपोज हो गया। अब आप क्या करेंगे ए ट्रांसपोज इनटू ए, इसके लिए लिखेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। इसकी वैल्यू फिर इसके बाद ए की वैल्यू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, ठीक है। इन दोनों की क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई। तो इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा है ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस आता भी है इसमें क्योंकि दोनों तो माइनस के प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइन, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस आ जाएगा ना, क्या हो जाएगा ये कॉस अल्फा साइन अल्फा,
ठीक है। अब इसके मल्टीप्लाई से तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, इसके मल्टीप्लाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है। अब देखिए ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट गए, है ना। और आप ये भी जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर किसके होता है 1 के होता है कि नहीं होता। तो देखिए ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये किसके बराबर हो गया 1 के, ये 0, ये 0 और ये 1। ठीक है। तो देखिए आ गई ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, आपको पता है आई के बराबर, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है शो दैट द मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको, एज ए सिमेट्रिक बताना है आपको, सिमेट्रिक है। तो देखिए सिमेट्रिक की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ जाए, अगर ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाए, ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए तो क्या कहलाती है हमारी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है तो हम क्या करते हैं इसका ट्रांसपोज करते हैं, क्या करते हैं ट्रांसपोज करेंगे 1 -1 5 -1 2 1 5, फिर ये 3। ठीक है। देखिए ए मैट्रिक्स दी हुई थी, हमने इसका ट्रांसपोज किया, पहले लिखा हमने 1, फिर लिखा हमने -1, फिर लिखा हमने 5, फिर लिखा आपने -1, फिर लिखा आपने 2, फिर 1, फिर 5, फिर 1 और फिर उसके बाद 3, इसका ट्रांसपोज हो गया। अब आप देखेंगे कि ये जो ए ट्रांसपोज है, ये वाली जो मैट्रिक्स आई है हमारी, ये किसके बराबर आई है, ए तो देख के देखिए इसके बराबर तो है, इसको लिख देंगे हम ए ट्रांसपोज ए। और जब ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो तो वो क्या कहलाती है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है सो दैट द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दी हुई है इज ए स्क्यू सिमेट्रिक बतानी है आपको, क्या बतानी है स्क्यू सिमेट्रिक। उससे पहले क्या बताया था आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब आपको बतानी है स्क्यू सिमेट्रिक, क्या बतानी है स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या हो -a के बराबर, है ना, तभी तो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाती है। तो हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है, इसका क्या करेंगे हम ट्रांसपोज, क्या करेंगे ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा 0 फिर 1 फिर -1 फिर -1 फिर 0 फिर 1 फिर 1 फिर ये -1 और ये 0, क्योंकि ए ट्रांसपोज -a के बराबर होगा तब से कुछ सिमेट्रिक होगा। तो देखिए इसको मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं माइनस कॉमन। अब देखिए माइनस कॉमन लेंगे हम इसमें से, तो जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला 0 ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 और ये आपका 0। अब आप देखेंगे, देखिए ये जो मैट्रिक्स आई है माइनस कॉमन लेने के बाद, ये देखिए ए मैट्रिक्स बन गई आप ए के बराबर आ गई, है ना, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a के, जब ए ट्रांसपोज -a के बराबर हो तो क्या कहलाती है आपकी वो स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बताया है आपको, तो ध्यान से करना है। ठीक है, जिसकी समझ में यहाँ नहीं आता है तो इंट्रोडक्शन में भी देख सकता है और यहाँ भी देख सकता है और इंट्रोडक्शन में देख सकता है। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है फॉर द मैट्रिक्स, आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है ए 1 5 6 7, वो कह रहा है वेरीफाई कीजिए कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको और आपको ये बताना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये बताना है आपको। तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है, एक बार दोबारा देख लीजिए और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है तो आप क्या करते हैं, इसका ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं, इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेते क्या होगा 1 5 6 7, इसका क्या कर लिया हमने ट्रांसपोज 1 फिर 5 फिर 6 और फिर 7। अब आपको क्या करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है ना। तो ए मैट्रिक्स प्लस
ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो ए 1 6 5 7, ठीक है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 5 + 6 क्या हो जाएगा 11, 6 + 5 क्या हो जाएगा 11, 7 + 7 क्या हो जाएगा 14। ये आ गया आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब देखिए सिमेट्रिक की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए के हो, ये कहलाती है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है कि नहीं। आपको दिया हुआ है ये, तो आप क्या करते हैं, जो ए प्लस ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू आई है ये वाली, इसको हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं पी के बराबर। किस क्या कर लेते हैं, पी के बराबर, इसको लेट कर लेते हैं, कर सकते हैं। इसको हमने पी के बराबर लेट कर लिया। पी के बराबर लेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज। देखिए 2, फिर लिखेंगे 11, फिर लिखेंगे ये वाला 11, फिर लिखेंगे 14, इसका हो गया ट्रांसपोज। अब जैसे हमने इसका ट्रांसपोज किया तो हमने देखा कि ये वाली मैट्रिक्स तो पी के बराबर ही आ गई, तो इसको क्या लिख देंगे आप, पी। जब पी ट्रांसपोज पी के बराबर और ए ट्रांसपोज ए के बराबर, तो क्या कहलाएगी हमारी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब 8 का सेकंड पार्ट है, एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, तो इसमें पूछा गया है कि a माइनस ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। आपको ये बताना है कि a माइनस ए भी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो कैसे बताएंगे, a दे रखा है, इसका करेंगे आप ट्रांसपोज। क्या करेंगे, ट्रांसपोज। क्या हो गया, 1 5 6 7, इसका ट्रांसपोज हो गया। 1 लिखेंगे, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। ठीक है, उसके बाद क्या निकालेंगे आप, a माइनस ए ट्रांसपोज, a माइनस ए ट्रांसपोज। तो a मैट्रिक्स 1 6 5 7, ये वाली मैट्रिक्स माइनस ए ट्रांसपोज वाली 1 6 5 7। ठीक है, अब आप इसको घटाएंगे, आप ए में से ए ट्रांसपोज घटा दीजिए, तो 1 - 1 क्या होगा 0, 5 - 6 क्या होगा -1, 6 - 5 क्या होगा 1, 7 - 7 क्या होगा 0। ठीक है, अब देखिए इसने पूछा है हमसे स्क्यू सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो, -a के बराबर हो। यही होती है ना, ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो, -a के बराबर। तो क्या कर लेते हैं, जो a माइनस ए ट्रांसपोज आया है इसको हम लेट कर लेते हैं q। क्या लेट कर लेते हैं, q। 0 - 1 1 0, ये हो गया आपका q। अब क्या करना है, इस q का क्या करें हम, ट्रांसपोज। क्या करें, ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करेंगे 0, फिर लिखेंगे आप -1, फिर लिखेंगे 1 और फिर क्या लिखेंगे 0। 0 लिखा, फिर 1 लिखा माइनस का, फिर 1 और फिर 0। अब देखिए हमें दिखाना है ए ट्रांसपोज -a के बराबर, तो q ट्रांसपोज -q के बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। अब जैसे ही आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो 0, फिर ये माइनस का 1, ये 1 और ये आपका 0। तो देखेंगे आप कि ये q के बराबर आ गया। तो q ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया आपका, -q के बराबर। और जब q ट्रांसपोज -q के बराबर हो या फिर a ट्रांसपोज -a के बराबर हो, तो क्या कहलाती है आपकी वो, स्क्यू सिमेट्रिक। ये हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड 1/2 a + a ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू बतानी है, एंड 1/2 a - a ट्रांसपोज, जब वैन a बराबर हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, तो हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी है इसके हेल्प से। ठीक है, तो कैसे, सबसे पहले ये वाला सॉल्व करेंगे आप, 1/2 a + a ट्रांसपोज। अब हमें a मैट्रिक्स दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, a मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज निकालेंगे 0, फिर a b, फिर ये -a 0 और ये c, फिर -b, फिर -c और ये 0। ठीक है, अब निकालेंगे ये वाला a + a ट्रांसपोज, a + a ट्रांसपोज। तो a की वैल्यू 0 -a -b, a 0 -c, b c 0। ठीक है, प्लस फिर a ट्रांसपोज की वैल्यू 0 -a, फिर आपका -b ये वाला, फिर ये a
0 और ये -c, फिर b c और 0। ठीक है, इनको आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो a प्लस ए ट्रांसपोज, देखिए 0 + 0 करेंगे क्या होगा, 0। ये प्लस का a है, ये प्लस फिर माइनस का a, तो क्या हो जाएगा, ये भी 0। b प्लस माइनस b क्या हो जाएगा, 0। प्लस करेंगे 0 होगा, नहीं होगा, तो -a प्लस a, ये भी 0 हो गया। 0 + 0 ये भी 0, c माइनस ये भी 0 हो गया। इनको ऐड करेंगे तो ये भी 0 होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी 0 होगा, इसको ऐड करेंगे तो ये भी 0 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, 1/2 ये वाला, और a प्लस ए ट्रांसपोज, तो 1/2 लिखेंगे। 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, 1/2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास ये। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या करना है आपको, माइनस करना है, a माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं, चलिए कर ही देते हैं इसको भी। सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको, 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a माइनस ए ट्रांसपोज। तो देखेंगे ए मैट्रिक्स आपकी ये रही, 0 a b माइनस ए, 0 c माइनस b माइनस c 0, ये आपकी ए मैट्रिक्स, और ये आपकी ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये वाली। ठीक है, अब आप इन्हें ऐड करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, माइनस करना है, करेंगे। 0 - 0 0 ही होगा। ये a है, ये माइनस इसमें अंदर जाएगा, प्लस कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2a, क्या हो जाएगा 2a। ये b, ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो क्या हो जाएगा 2b, क्या हो जाएगा 2b। फिर ये -a, और ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का a हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे, -2a। ठीक है, इसके बाद 0 - 0 0 रहेगा। ये c, ये माइनस अंदर जाएगा, इसको माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस के 2c। ठीक है, फिर ये -b, और फिर ये -b, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2b, -c -c, ये भी माइनस से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2c। ठीक है, उसके बाद 0 - 0 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये आ गई मैट्रिक्स, और हमें निकालनी है 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। तो 1/2, इसकी वैल्यू ये रही, 0 2a 2b 2a 0 2c 2b माइनस 2c 0। इस 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे आप, ठीक है, करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0। ठीक है, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, a माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपको निकालना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो इसके बारे में बताया था हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी। तो इसमें क्या करना होता है हमें, a = 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, ये निकालना होता है इसमें। ठीक है, जहाँ भी आ जाए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो आपको ये फाइंड करना होगा। अब आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है, इसके 4 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। तो पहला पार्ट मैं करा रहा हूँ आपको, बाकी जिस तरह से क्वेश्चन होगा उसी तरह से बाकी के 3 पार्ट भी। ठीक है,
तो देखिए करते हैं, पहले ये वाली चीज़ ये निकालेंगे, फिर उसके बाद ये वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक है, और हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का भी ध्यान रखना है, ये भी बताने हैं हम, इनको भी बताना है। ठीक है, कैसे A मैट्रिक्स हमें दी हुई है, इसका क्या कर लेते हैं हम, ट्रांसपोज। क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोज। 3 5 1 -1। ठीक है, ये आपका ट्रांसपोज। पहले क्या निकालेंगे आप, A प्लस A ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज। तो A मैट्रिक्स प्लस A ट्रांसपोज मैट्रिक्स, 3 1 5 और -1। ठीक है, ठीक है, इन दोनों को आप ऐड करें, कितना आएगा, 3 3 6, 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 प्लस -1 क्या हो जाएगा आपका, -2। ये आपका आ गया A प्लस A ट्रांसपोज। अब आप निकालेंगे 1/2 ये वाला A प्लस A ट्रांसपोज, 1/2 और A प्लस A ट्रांसपोज के लिए ये रही आपके पास, तो 6 6 6 और ये -2। ठीक है, अब यहाँ इसको आप आगे करेंगे, 1/2 से इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3, ये 3, ये भी 3 और ये आपका हो जाएगा -1। ये आ गया आपकी 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज की। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें क्या बताना था, सिमेट्रिक भी बतानी थी, सिमेट्रिक। तो क्या कर लेते हैं, हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट P कर लेते हैं, है ना, 3 3 और -1। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, 3 फिर ये वाला 3, पहले ये 3 फिर ये वाला 3 फिर ये 3 और फिर ये -। आप देखेंगे कि किसके बराबर है, जब P के बराबर जाएगा दोबारा, तो P ट्रांसपोज किसके बराबर है, P के। ठीक है, तो P ट्रांसपोज P के बराबर, तो क्या है ये, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमें आगे करना है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम A माइनस A ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास A मैट्रिक्स ये रही और ये ट्रांसपोज है हमारे पास ये रही, 3 5 1 -1, ये -1 है। ठीक है, फिर उसके बाद A ट्रांसपोज की 3 5 1 -1। ठीक है, एक A मैट्रिक्स और A ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये लिख दिया हमने इसमें। अब इसको माइनस करेंगे आप, तो A माइनस A ट्रांसपोज, 3 - 3 क्या होगा, 0, 5 - 1 क्या हो बचेगा, 4, 1 - 5, तो 1 - 5 क्या हो जाएगा, -4। अब ये -1 है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या हो गया आपका 0। आगे आपके पास A माइनस A ट्रांसपोज हमें निकालनी इसकी वैल्यू, तो 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, तो 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू ये रही आपके पास 0 4 -4 और 0। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे, 0 2 -2 और 0, ये आ गई। अब जैसे हमने इसको P माना था तो इसको अब इसको Q सिमेट्रिक दिखाना होगा, तो इसको क्या मानेंगे आप, Q। लेट क्या कर लेंगे आप, Q।
तो क्यू करेंगे आप इसको लेट, जैसे क्यू लेट करेंगे तो ये हो गया जी आपका 0 2 और ये -2 और 0। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ कर देते हैं इसको, क्यू है ये वाला क्यू, इसका क्या करेंगे हम ट्रांसपोज, क्या करेंगे ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करेंगे आप 0 ये वाला, फिर 2, फिर ये वाला -2 और फिर ये 0। अब क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ए ट्रांसपोज -a के बराबर होता है, तो क्यू ट्रांसपोज -q के बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो 0, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये 0। आप देखेंगे ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ गई, क्यू के बराबर आ गई, तो क्यू ट्रांसपोज को लिखेंगे आप -q के बराबर। तो क्यू ट्रांसपोज -q के बराबर तो क्या कहलाएगा, CQ सिमेट्रिक। ठीक है, क्या क्या कहलाएगा, CQ सिमेट्रिक। ठीक है, अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने यहाँ तक समझ में आ गया होगा, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, हमें ये निकालना है, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, मतलब कि इन दोनों का हम सम करें, इसका मतलब ये है कि इन दोनों का हम सम करें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वही आ जाए, ये जो दे रखी है। अब देखिए इस वाले को हमने माना था, इसको सॉल्व किया था तो इसको क्या माना था हमने, P, है ना, और इसको नीचे वाले दूसरे वाले को क्या माना था हमने, Q, क्या माना था इसको, Q। तो इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड। ठीक है, तो P प्लस Q, P की वैल्यू ये रही आपके पास 3 3 3 माइनस Q की वैल्यू कहाँ है, ये रही, तो Q की वैल्यू 0 2 -2 और 0, इन दोनों को आप ऐड करेंगे, 3 प्लस 0 क्या होगा 3, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, 3 माइनस 2 क्या बचेगा 1, -1 प्लस 0 क्या होगा -1। अब आप देखेंगे इसको कि ये वाली वैल्यू ए के बराबर आ गई, जो गिवन मैट्रिक्स थी वही आ गई है, आप इसको बुक में देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम ए बराबर भी लिख सकते हैं, 3 5 1, इस तरह से आप इसको एक्सप्रेस करेंगे तो ये आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस जिस तरह से ये क्वेश्चन हुआ है इसका पहला पार्ट, इस तरीके से आपके बाकी के 3 पार्ट भी होंगे, तो वो आपको ध्यान से करने हैं। ठीक है, तो ध्यान से करें इस क्वेश्चन को, ये आपको 22 एग्जाम्पल ही बताया था और ये आपके बाद इसके बाद ये 10 क्वेश्चन ही बता दिया, बाकी पार्ट आप आराम से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उनसे बोला है कि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर की, कैसे ऑर्डर की, सेम ऑर्डर की, देन ए बी माइनस बी ए इज। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपका, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्यों सिमेट्रिक है या ये सिमेट्रिक है या जीरो मैट्रिक्स और या फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये जीरो मैट्रिक्स पे नहीं है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, तो इन दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। देखिए अगर कहीं ए बी प्लस में बी आ जाता है तो ये कहलाता है आपका सिमेट्रिक, ये ध्यान भी रखना है आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा जी, अब ये ए बी माइनस बी है तो ये क्या कहलाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक, तो आपका आंसर क्या होगा, ए होगा। अब ये कैसे होगा वो देखिए, उसने बोला है कि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक है, ए और बी क्या है, सिमेट्रिक है, आंसर तो इसका ए है। अब कैसे है, तो देखिए इसने बोला है ए और बी क्या है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ए और बी क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए जब ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा एंड बी ट्रांसपोज बी के बराबर होगा।
ठीक है, कई बार बता चुके हैं कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर और बी ट्रांसपोज बी के बराबर, किसमें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि स्क्यू सिमेट्रिक कैसे, हमने आंसर तो लगा दिया, स्क्यू सिमेट्रिक कैसे है। तो देखिए ए बी माइनस बी, ठीक है, इसको लेके चलेंगे तो क्या करते हैं, इसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज। तो हमारे पास एक इसमें होती है ए आइडेंटिटी होती है ए बी, ए प्लस बी ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, और एक होता है ए माइनस बी ट्रांसपोज, है ना, वो किसके बराबर होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के, होता है ना। तो ये क्या है, इसको हम सपोज कर लेते हैं पूरा ए और ये क्या है, बी है, तो इसको लगाते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए बी ट्रांसपोज, इसको हमने ऐसे लिख दिया ए बी ट्रांसपोज, और क्या लिख दिया, बी ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख दी। ठीक है, अब हमारे पास इससे पहले ही पढ़ चुके हैं हम कि ए बी ट्रांसपोज जो होता है, ए बी ट्रांसपोज जो होता है वो किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये भी पढ़ा है हमने इससे पहले एक सवाल में। तो ये ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के, है ना, ये इसमें चेंज हो गया। और ये बी ए ट्रांसपोज है तो क्या हो जाएगा, ये ए बी ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अच्छा, आगे बी ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज। अब देखिए बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो इसको बी लिख सकते हैं। ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के, तो इसको ए लिखेंगे, है ना। ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, ए लिखेंगे, और बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर है। अब ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज, ठीक है, इसमें से हम क्या ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए बी तो प्लस का हो गया और ये बी ए किसका हो गया, माइनस के। और यही कंडीशन किसकी होती है कि ए ट्रांसपोज अगर माइनस ए के बराबर है तो क्या कहलाती है हमारी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए बी माइनस बी ए का अगर हम ट्रांसपोज करें और वो माइनस ए बी माइनस बी ए के बराबर आ जाए तो वो क्या कहलाती है हमारी, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये पता चल गया कि ए बी माइनस बी ए क्या है हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ए बी माइनस बी ए क्या है हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक है। इससे अगर कंपेयर करें इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। उसने बोला है कि एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, आई के बराबर लेके चलना है। इफ़ द वैल्यू ऑफ एल्फा, आपको एल्फा की वैल्यू निकालनी है इसके हेल्प से, और आपको जब ए मैट्रिक्स दे रखी है तो ए तो आपके पास गिवन है और इन चारों में से कोई इसका एक ऑप्शन में आंसर है। ठीक है, तो देखिए ए दे रखी है तो ए का क्या कर लेते हैं हम, ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉस एल्फा। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स हो गया, ये ट्रांसपोज हो गया। इन दोनों को क्या करेंगे, अब ये वाला लेके चलना है हमें, ए प्लस में ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसमें रखेंगे। तो देखिए ए की वैल्यू ए मैट्रिक्स की, प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये रही, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और एक कॉस अल्फा। ठीक है, और आई क्या है इसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई क्या होगी, 1 0 0 1, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। इन दोनों को ऐड करेंगे, इसके बराबर लग के चलेंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे आप, एल्फा की। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा है प्लस साइन अल्फा है तो ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ये साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये भी क्या हो जाएगा, 0। ऐड करेंगे तो ये कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा। इतना समझ में आ गया होगा, प्लस ही तो करना है, 1 0 0 1। ठीक है, अब इक्वल मैट्रिक्स इसके बराबर रखेंगे क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स तो ये भी सेकंड ऑर्डर की और ये भी सेकंड ऑर्डर की है। तो 2
कॉस एल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, 0 बराबर 0, 0 बराबर 0 और ये भी इसी के बराबर, तो 2 कॉस एल्फ़ा इक्वल टू 1। दोनों में से किसी से निकाल लीजिए आप एल्फ़ा की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, कॉस एल्फ़ा इक्वल्स टू, इसको लिख देंगे आप 1/2, ये इधर आ गया ना 2, ठीक है। दोनों में से किसी से निकाल लो, तो यहाँ से ये कॉस एल्फ़ा इक्वल्स टू, ये किसके, कॉस में 1/2 कितने की वैल्यू होती है 60 की, मतलब π/3 है ना। तो ये कट जाएगा, इससे काट देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा एल्फ़ा बराबर π/3, ठीक है। और ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे आपको इसके, A B C और D, इसमें से π/3 कौन सा है B, तो आपका आंसर क्या है B, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे 1 to 12, ठीक है। समझ में आ गए होंगे आप, ध्यान से करें इन्हें और समझें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए, ठीक है जी।